हाँ तो नमस्कार जी, क्या हाल चाल, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि स्कूल की छुट्टी आप लोगों को मिल गई होगी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे बहु पार्ट 2 क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। देखेंगे प्रश्नावली 2.2 के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे इसमें। तो चलिए इसमें देखते हैं बेसिक कंसेप्ट में फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, द्विघात बहुपद के गुणांक को देखें। तो इसके जस्ट पीछे आप लोगों को इसके जस्ट पिछले क्लास में क्या बताया है कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो चलिए इसके द्विघात बहुपद के व्यापक रूप को लिखते हैं। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है। तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो अब यहां आपसे हम कहेंगे कि बाबू इसमें द्विघात बहुपद के गुणांक को देखना है। तो इसमें याद रखेंगे x² के गुणांक, x² के गुणांक। तो x² के गुणांक इसमें क्या होगा, तो x² के आगे क्या है, a है, तो x² के गुणांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं x के गुणांक को, x के गुणांक। तो x के गुणांक को क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ x के आगे क्या है, b है, तो x के गुणांक को क्या कहेंगे, b कहेंगे। कोई दिक्कत। और तीसरा का क्या है, c यानी अचर मान। अचर मान को क्या कहेंगे, c। अचर मान को क्या कहते हैं, c। कोई दिक्कत इसमें। तो आप लोग याद रखिएगा x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और अचर मान को c कहते हैं। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, द्विघात बहुपद में a, b और c का मान ज्ञात करें। द्विघात बहुपद आप लोगों को दिया हुआ है और इसमें आपको a, b और c का मान बताना है क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को 2x² प्लस 3x प्लस 5 में बताना है a के मान, b के मान और c के मान बताना है। तो चलिए इसमें देखेंगे a बराबर a के मान बताना है और किसका मान बताना है, b के मान बताना है और c का मान बताना है a। तो इसमें a का मान बताइए क्या होगा। तो जस्ट इसके ऊपर बताया है a कौन सा होता है, x² के गुणांक को a कहते हैं। तो x² यहाँ x² के आगे क्या है, 2, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 2। दूसरा का क्या बताए, x के गुणांक को क्या कहते हैं, b। तो b का मान बताना, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, 3। x के गुणांक क्या है, +3। तो क्या आप बताइए प्लस आगे लिखा जाता है, नहीं। तो यानी b के गुणांक क्या हो जाएगा, तो b के मान बताना है। तो इसमें बताइए b यानी x के गुणांक को क्या कहते हैं, b। तो x के गुणांक कहाँ है, यहाँ पे 3, तो b के मान क्या हो जाएगा, 3। और लास्ट में अचर मान को क्या कहते हैं, c। तो अचर मान यहाँ पर कितना है, +5। तो यहाँ प्लस आगे नहीं लिखा जाता है, तो c के मान क्या हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत है इसमें a, b और c के मान बताने में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो इसमें बताना है a के मान, b के मान और c के मान बताना है। तो बाबू बताइए a के मान क्या होगा। तो सभी विद्यार्थियों का जवाब आ रहा है सर 2 होगा। कैसे होगा, तो समझिए x² के गुणांक को a कहते हैं, तो x² के आगे क्या है, 2, तो a का गुणांक कितना हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट दूसरा का नंबर b के मान बताएंगे। तो b के मान क्या होगा, x के गुणांक को क्या कहते हैं, b। तो x के गुणांक आगे क्या है, x के आगे क्या है, तो x के आगे क्या है, -3। तो माइनस तो बाबू लिखा जाता है, तो b का मान क्या हो जाएगा, -3। और लास्ट में क्या होता है, c। अचर मान को क्या कहते हैं, c कहते हैं, तो c का मान क्या हो जाएगा, 6। कोई दिक्कत है इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में a, b और c में। चलिए तो इसमें x² के आगे a हो गया, x के आगे वाला b हो गया और लास्ट में जो अचर मान बचा था वो क्या हो गया, c हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 नंबर।
5y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6। तो बाबू इसमें क्या बताना है, a के मान बताना है, b के मान बताना है और c के मान बताना है। तो आप कहिएगा सर इसमें x स्क्वायर है ये नहीं है, x है ये नहीं है, खाली अचर मान c तो दिख रहा है। तो बाबू इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या बता है, एक्स स्क्वायर के यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक कहते, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत है इसमें। तो अब यहाँ स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर कहिए चाहे वाई स्क्वायर के, यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर है, तो स्क्वायर के आगे वाले क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ए होता है। तो इसमें वाई के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ए का मान क्या हो जाएगा 1। b तो y के आगे वाला क्या हो जाएगा b, तो यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा 5 और लास्ट में जो बच जाता अक्षर मान वो क्या हो जाएगा c। तो बाबू इसमें एक्स स्क्वायर नहीं भी देगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर रहे चाहे वाई स्क्वायर रहे चाहे पी स्क्वायर रहे चाहे जेड स्क्वायर रहे, तो उसके गुणांक क्या होता है ए होता है, कोई दिक्कत है। और अगर y के गुणांक क्या हो जाएगा b और अचर मान क्या हो जाएगा c, कोई दिक्कत है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से a b और c के मान बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में कह रहा 4x स्क्वायर माइनस 3। इस क्वेश्चन में a के मान बताना है, b के मान बताना है और c के मान बताना है, क्या होगा। तो बाबू एक्स स्क्वायर के आगे वाला a होता है तो क्या हो जाएगा a के मान 4, किसी को दिक्कत है नहीं। चलिए अगला देखते हैं b के मान क्या होगा। तो x के आगे वाला क्या होता है b, तब b के मान क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 और c। बाबू इसमें c नहीं दिया है, जब c नहीं दिया है तो c का क्या मान हो जाएगा, तो c के मान हो जाएगा 0, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कर एक्स स्क्वायर माइनस 100। इसमें बताना है a के मान, b के मान और c के मान बताना है, कोई दिक्कत है। तो चलिए इसको देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 100। तो इसमें एक्स स्क्वायर के आगे वाला क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या होता है a होता है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 का मान हो जाएगा 1। दूसरा क्या है x, x के आगे वाला क्या होता है b। तो बाबू इसमें x तो है नहीं तो b के मान जब नहीं दिया रहता है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो b के मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 और c के मान क्या हो जाएगा -100। अचर मान क्या है -100, तो c के मान हो जाएगा -100, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन का टी स्क्वायर माइनस 15। इसमें बताना है a के मान कितना होगा, b के मान कितना होगा, c के मान कितना होगा। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं a, तो यहाँ पर क्या दिया है टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर के गुणांक यानी टी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 1 के मान हो जाएगा 1। t इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो t के मान जब नहीं दिखता है तो क्या हो जाएगा b के मान हो जाएगा यहाँ पे 0 और लास्ट में जो बच जाता है अचर मान वो क्या हो जाता है c। तो c के मान क्या हो जाएगा -15, कोई दिक्कत। तो एकदम आसानी से आप लोग a b और c के मान निकाल लेंगे द्विघात बहुपद से, कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद में शून्यकों की संख्या को बताए। तो देखिए बहुपद एक बगल लिखे, एक बगल क्या लिखे शून्यक लिखे है। इसमें पहला बहुपद का नाम है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या कई गो होता है, तो आप लोग को बताया है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कई गो होता है, 1 होता है। तो रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या कई गो होता है, 1 होता है, कोई दिक्कत है। चलिए आगे है द्विघात। द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या कई गो बताया है, तो द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या होता है 2 गो। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कई गो हो जाएगा 2 गो। और तीसरा क्या है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कई गो होता है 3 गो। कई गो होता है 3 गो होता है। तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या को क्या लिख देंगे 3, कोई दिक्कत है इसमें। तो अब हम कहेंगे रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो बताइएगा 1। द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है 2 और त्रिघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है 3। तो नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए ये हमारा क्या है प्लस।
प्लस बराबर के इस पर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, माइनस बराबर के इस पर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, गुणा बराबर के इस पर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, भाग बराबर के इस पर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा। और ये भी बात याद रखिएगा, स्क्वायर किसी संख्या का अगर स्क्वायर दे देते हैं यानी एक्स का स्क्वायर देते हैं, स्क्वायर बराबर के इस पर जाएगा तो क्या हो जाता है रूट अंडर, क्या हो जाता है रूट अंडर। कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है बाबू हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है शून्यक ज्ञात करना सीखे। क्या है, शून्यक ज्ञात करना सीखे। तो चलिए शून्यक ज्ञात करने के लिए सीखते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है x प्लस 5, x प्लस 5 में क्या करना है, शून्यक बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है x प्लस 5, तो इसमें लिखेंगे x प्लस 5 बराबर क्या लिखेंगे 0। शून्यक कह रहा है ज्ञात करने के लिए तो बराबर में क्या लिखेंगे 0, x प्लस 5 बराबर 0। अब यहां से क्या करेंगे, x को बाहर करेंगे तो यहां पर 5 किस में है प्लस में, तो 5 बराबर के इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस बराबर के इस पर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस, अभी बता है जस्ट। तो यहां प्लस है 5 तो बराबर के इस पर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में 5। तो इसका शून्यक कितना आ गया -5, यानी x प्लस 5 का शून्यक निकालेंगे तो क्या आएगा -5। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या कह रहा, जब भी शून्यक ज्ञात करने के लिए कहेगा तो क्या लिखेंगे 6x है तो 6x माइनस 19 है तो 19। शून्यक ज्ञात करने के लिए कहेगा तो बराबर देकर क्या लिखेंगे 0। कोई दिक्कत है। अब यहां से 6x को क्या कर देंगे बाहर कर देते हैं तो यहाँ 19 माइनस 19, तो माइनस बराबर के इस पर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। क्या प्लस लिखा जाता है, नहीं। तो ये माइनस में है 19 तो बराबर के इस पर प्लस में क्या हो जाएगा 19। अब ये हमको यहाँ क्या चाहिए x चाहिए, तो यहाँ x बाहर करेंगे 19 है तो 19, यहाँ 6 गुणा है तो गुणा वाला किस में जाता है बराबर के इस पर भाग में। तो ये 6 गुणा में है तो यहाँ किस में चल जाएगा भाग यानी बट्टा में चला जाएगा 6। तो इसमें एक 6x माइनस 19 में इसका शून्य का क्या निकल कर आया 19/6। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो जब भी शून्यक ज्ञात करने के लिए कहता है तो बराबर का चिन्ह देकर क्या लगाते हैं 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या देंगे 0। अब यहां से क्या करेंगे टी स्क्वायर को बाहर करेंगे, तो टी स्क्वायर को बाहर करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में है 15 बराबर के इस पर जाएगा चला जाएगा प्लस में 15। कोई दिक्कत है। अब हमको यहाँ क्या चाहिए, ये टी चाहिए, तो टी को यहां बाहर करेंगे तो जब भी स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस के साथ जाता है, स्क्वायर जाएगा तो क्या चढ़ेगा रूट अंडर क्या हो जाएगा 15। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 25। तो इसका भी शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में क्या देंगे 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत। अब यहां से 4x स्क्वायर को क्या करेंगे बाहर करते हैं, यानी 4x स्क्वायर को बाहर करेंगे, ये क्या है -25, तो माइनस वाला बराबर किस पर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 25। कोई दिक्कत है। अब यहाँ क्या करेंगे x स्क्वायर को बाहर करेंगे, x स्क्वायर को बाहर करेंगे तो 25 है तो 25 यहाँ पर 4 किस में है गुणा में है, तो गुणा वाला बराबर के इस पर किस में जाएगा भाग में यानी बट्टा में। अब यहाँ क्या चाहिए x को बाहर करेंगे तो स्क्वायर जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट अंडर, क्या चढ़ेगा रूट अंडर। 25 है तो 25/4 है तो 4, x है तो x बराबर। अब इसको रूट अंडर से बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, जब भी रूट से बाहर निकलता है वो प्लस माइनस के साथ निकलता है तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस। 25 के वर्गमूल क्या होता है 5 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी x के मान क्या आएगा प्लस माइनस 5/2। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। टॉपिक कह रहा है गुणनखंड ज्ञात करें। इसमें क्या सीखेंगे गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, इसके जस्ट पीछे क्या सीखे थे शून्यक ज्ञात करने के लिए। तो चलिए देखते हैं गुणनखंड किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, गुणनखंड बनाने का प्रोसेस क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का क्या निकालना है गुणनखंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें पहले का आप लोगों का स्टेप क्या होगा,
तो फर्स्ट और लास्ट क्या करते हैं, गुणा। फर्स्ट इंटू लास्ट क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, क्या है 1, और लास्ट में क्या है 6। 1 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बाबू 6। कोई दिक्कत है इसमें। अब 6 क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। क्या कह रहा, गुणनखंड ज्ञात करें। तो 6 का गुणनखंड निकालेंगे, ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 3 से 3 कम 3। तो सबसे पहले का काम क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे, जो आएगा उसका गुणनखंड निकाल देंगे। कोई दिक्कत है। तो इसका गुणनखंड निकाले तो क्या आया 2, 3 और क्या आया 1। कोई दिक्कत है। अब इसका दूसरा का स्टेप कह रहा है, क्या जोड़े या घटाए कि बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाए, यानी 5x प्राप्त हो जाए। तो यहाँ 2 में 3 जोड़ेंगे, कितना होगा 5x। तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x। 2 गो x और 3 गो x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गो x। प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6। कोई दिक्कत है। पहले का स्टेप क्या देखे, फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा किए, 6 या 6 का गुणनखंड निकाले। दूसरा का स्टेप होता है क्या जोड़े या घटाए कि बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ बीच वाला 2 और 3 को जोड़े तो क्या मिला हमको 5x प्राप्त हुआ। प्लस में 6 है तो प्लस में 6। कोई दिक्कत। अब तीसरा का स्टेप में इसमें ढूंढेंगे कि कॉमन क्या निकल कर आएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, दोनों में क्या है x है, तो इसमें कॉमन क्या होगा, x को कॉमन करेंगे। तो x को कॉमन करेंगे तो क्या होगा, x यहाँ पर क्या है स्क्वायर, एगो x से एगो x कटेगा, क्या एगो x बचेगा, एगो x बचेगा, प्लस का चिन्ह है प्लस, x से x कट गया, बचेगा क्या यहाँ पे 2। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर क्या कॉमन किए x। अब आगे कह रहा है 3x प्लस 6 में बताइए कॉमन क्या करेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है जो दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 6, यहाँ x है, क्या इसमें x है नहीं, तो x तो कॉमन ले नहीं सकते, कॉमन लेंगे 3 है, यहाँ 6 है। तो किस पहाड़ा में 3 और 6 आता है, तो कहिएगा सर 3 के पहाड़ा में। तो यहाँ कॉमन हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन करेंगे। तो 3 को कॉमन करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या केवल x बचेगा, तो x लिख देंगे। प्लस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा प्लस। 3 के पहाड़ा में 6 कितना मर्त में आता है, 2 मर्त में, 3 दूनी 6। चलिए अब यहाँ पर बताइए क्या आया है, अंदर कोष्टक के अंदर क्या आया है, x प्लस 2 x प्लस 2। तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 2, दोनों क्या है एक जैसा है, ठीक है ना, तो कोई एगो लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, अब बाहर क्या है x है, यहाँ पर क्या है 3, तो बाहर क्या हो जाएगा x प्लस 3। यही आपका क्या निकल कर आ गया, गुणनखंड निकल कर आया। कोई दिक्कत है। चलिए नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो सब, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो सबसे पहले का काम क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करना। तो फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे, आगे कुछ नहीं है 1, 1 में 10 से गुणा करेंगे, क्या मिलेगा 10। उसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। चलिए इसका गुणनखंड निकालते, 2 से कटेगा 2 5 10, 5 से कटेगा 5 कम 5। अब अगला स्टेप कह रहा है क्या जोड़े या घटाए कि बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाए, यानी 7x प्राप्त हो जाए। तो 2 और 5 जोड़ेंगे, क्या मिलेगा 7 मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 है तो 10। अब इस दोनों में कॉमन क्या होगा, तो यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा x। तो यहाँ x कॉमन करेंगे तो एगो x से एगो x कटेगा, बचेगा एगो x, प्लस का चिन्ह है प्लस, x से x कट गया, बचा क्या यहाँ पे 2। इसमें बताइए कॉमन क्या आएगा, तो इसमें तो दोनों में x है नहीं, तो x कॉमन ले नहीं सकते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 10। तो यहाँ पर किस पहाड़ा में बताइए 5 और 10 दोनों आता है, तो कहिएगा सर 5 के पहाड़ा में। तो इसमें कॉमन क्या लेंगे 5, 5 को कॉमन करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या x, प्लस का चिन्ह है प्लस, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर हमको गुणनखंड में लिखना कैसे है, तो देखेंगे ब्रैकेट में क्या आया है पहले, तो x प्लस 2 x प्लस 2, तो क्या लिख देंगे x प्लस 2 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है x है, यहाँ पर क्या है 5 है, तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट में x प्लस
5। कोई दिक्कत? ये हमारा क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। 2x² प्लस 7x प्लस 5। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 5। सबसे पहले का काम क्या है? फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करना। तो फर्स्ट आगे x² के क्या है? 2 है और लास्ट में क्या है? 5 है। 2 में 5 से गुणा करेंगे, 2 5 कितना हो जाएगा? 10। अब इसमें क्या करेंगे? 10 का क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कटेगा 2 5 10, 5 से कटेगा 5 कम 5। क्या जोड़े या घटाए कि 7x मिल जाए? तो 2 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7x। कोई दिक्कत है? यहाँ 2x² है तो 2x² प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा? 5x। 2x और 5x जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7x। प्लस का चिन्ह है प्लस, 5 है तो 5। अब बताइए इसमें अगला क्या करेंगे? इसमें कॉमन क्या आएगा? तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। कॉमन क्या ले आएगा? 2x। तो इसमें 2x को कॉमन करते हैं। तो 2 से 2 कट गया, x²। एगो x से एगो x कटेगा, बचेगा एगो x। प्लस का चिन्ह है प्लस। 2x से 2x कटेगा, कम अर्थ में? 1 अर्थ में। कोई दिक्कत? इसमें कॉमन क्या ले आएगा? तो इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो कॉमन क्या लेंगे? 5 को कॉमन करेंगे। तो 5 से 5 कट गया, बचेगा x। प्लस का चिन्ह है प्लस, 5 कम 5। चलिए इसका गुणनखंड निकल कर आ गया है। क्या निकल कर आया? x प्लस 1 है तो x प्लस 1, बाहर क्या है बोलिए? 2x प्लस 5। ये हमारा क्या हो गया? गुणनखंड निकल गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करना सीखे। इसके जस्ट पीछे आप लोगों को बताया है कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। अब उसी गुणनखंड विधि से प्रयोग करके क्या करेंगे? शून्यक ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? x² प्लस 5x प्लस 6। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? x² प्लस 5x प्लस 6। अब क्या करेंगे? सबसे पहले गुणनखंड निकालने के लिए, गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे। तो x² के आगे कुछ नहीं है, 1 1, और यहाँ लास्ट में क्या है? 6। 1 में 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारा? 6। अब 6 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 3 से कटेगा 3 कम 3। कोई दिक्कत है इसमें? उसके बाद अगला स्टेप क्या कहता है? क्या जोड़े या घटाए की बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाए, यानी 5x प्राप्त हो जाए। तो 2 और 3 जोड़ेंगे, कितना होगा? 5x होगा। x² है तो x² प्लस क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3x जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5x। प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6। अब इसमें बताइए कॉमन क्या लेंगे? तो यहाँ x² है, इसमें x है। कॉमन क्या लेंगे? x को कॉमन करेंगे। तो एगो x से एगो x कटेगा, बचेगा एगो x। प्लस का चिन्ह है प्लस, x से x कट गया, बचेगा क्या? 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2। 3x प्लस 6। इसमें कॉमन क्या लेंगे? तो इसमें आएगा 3 कॉमन। 3 के पहाड़ा में 3 है और 3 के पहाड़ा में 6 है। कॉमन क्या लेंगे? 3 को कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर 3 से 3 क्या होगा? कट जाएगा, बचेगा x प्लस 3 दूनी 6। कोई दिक्कत है इसमें? अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसका निकालेंगे क्या? गुणनखंड। तो आपको बताया है बीच यानी इसमें कोष्टक में क्या है? तो x प्लस 2 है, बाहर क्या है? तो x प्लस 3। ये हमारा क्या निकल गया? यहां तक गुणनखंड निकालते थे। अब इसमें कह रहे गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करें। तो आपको बताया है कि जब यहां तक तो आपने गुणनखंड निकालने के लिए सीख चुके हैं, तो अब यहां शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो बराबर में क्या देंगे? 0। बराबर में क्या देंगे? 0। अब यहां x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। दोनों को क्या कर दिए? 0 के बराबर कर दिए। अब यहां से x को बाहर करेंगे तो ये प्लस में है, 2 बराबर के इस पर जाएगा, किस में चला जाएगा? माइनस में 2। तो यहाँ x का मान कितना निकल कर आया? -2। अब यहाँ x को बाहर करेंगे, प्लस में है 3, बराबर के इस पर जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा? 3। तो इसलिए शून्यक x बराबर, इसलिए शून्यक x बराबर क्या आया है? x के मान -2, -3 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बाबू गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करने में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या कर रहा है? x² प्लस 9x प्लस 20। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं x² प्लस 9x प्लस 20। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे?
फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है 1 और लास्ट में क्या है 20। 1 में 20 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा 20। इसके बाद क्या करेंगे बाबू 20 का गुणनखंड निकालेंगे। किस पहाड़ा से कटेगा 2 से कटेगा, 2 एकम 2 0 के 0, फिर से 2 से कटेंगे 2 पचे 10, 5 से कटेंगे 5 एकम 5। अब यहां पर क्या जोड़े या घटाए कि हमारा बीच वाला संख्या यानी 9x प्राप्त हो जाए। 2 दूनी 4, 4 और 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 9x। कोई दिक्कत है, एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x में क्या जोड़ेंगे 5x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4x और 5x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9x, यानी बीच वाला संख्या प्राप्त हो गया। प्लस है तो प्लस, 20 है तो 20। कोई दिक्कत यहां तक। अब इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें x यहां पर है, यहां पर x है, दोनों में कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा। तो यहां पर x से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एगो x कट गया, बचा का एगो x यहां बचेगा, प्लस x से x कट गया, क्या बचेगा 4। यहां 5x प्लस 20, इसमें कॉमन क्या आएगा 5, तो 5 को यहां पर कॉमन करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा x, प्लस का चिन्ह है प्लस 5 चौको 20। कोई दिक्कत है यहां पे। अब यहां पर बताइए ब्रैकेट में क्या है x प्लस 4, बाहर क्या हमारा x प्लस 5, ये हमारा यहां तक क्या निकल गया गुणनखंड। अब इसको क्या करें शून्यक निकालना है तो बराबर का चिन्ह देकर क्या देंगे 0। कोई दिक्कत। अब यहां पर क्या करेंगे दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहां x को बाहर करेंगे, प्लस में है 4 बराबर के इस पर जाएगा माइनस में 4। यहां x को बाहर करेंगे, प्लस में है 5 बराबर के इस पर ले जाएंगे, किस में चले जाएगा माइनस में 5। इसलिए शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए शून्यक x बराबर -4 कमा -5, ये क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर 3 का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो चलिए इसको क्या लिखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो चलिए इसको फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं 1 और लास्ट में क्या है 4, 1 में 4 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा 4। अब यहां पर क्या करेंगे 4 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 के पहाड़ा से कटाएंगे 2 से, 2 दूनी 4, फिर से 2 से कटेगा 2 एकम 2। अब इसमें क्या जोड़े या घटाए कि बीच वाला संख्या यानी -4x प्राप्त हो जाए। तो 2 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4, लेकिन हमको किस में लाना है माइनस में लाना है, तो -2 और -2 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा -4x मिल जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर -2x 2x। कोई दिक्कत, माइनस माइनस होगा प्लस, 2 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -4x, प्लस का चिन्ह है प्लस, 4 है तो 4। अब इसमें बताइए कॉमन क्या लेंगे, तो इसमें x है, इसमें x से कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा, x से x कटेगा, एगो x बचेगा, माइनस का चिन्ह माइनस, x से x कट गया, बचेगा क्या 2। अब यहां पर कॉमन क्या आएगा -2 को कॉमन कर लेते हैं, -2 को कॉमन करेंगे तो -2 से -2 कट जाएगा, बचेगा क्या x, प्लस और माइनस क्या होता है -2 दूनी 4। चलिए यहां को ब्रैकेट में क्या आया है x -2 और बाहर क्या आया है बोलिए x -2। अब इसका शून्यक निकालना है तो बराबर का चिन्ह देकर क्या देंगे 0। अब यहां पर x -2 बराबर 0, दोनों को क्या कर दिए 0 के बराबर कर दिए। कोई दिक्कत है। अब यहां से x को बाहर कीजिए, माइनस में है 2 बराबर के इस पर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2। यहां पर फिर से x को बाहर करेंगे, माइनस में है प्लस में चला जाएगा, बराबर के इधर प्लस में चला जाएगा 2। इसलिए शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए शून्यक x बराबर हो जाएगा 2,2। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत है आप लोगों को गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करने में। तो चलिए आप लोगों को कुछ होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। चलिए यहाँ पे होमवर्क में आप लोगों का क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करने के लिए। आप लोगों को शून्यक ज्ञात करने के लिए खूब अच्छे तरीके से सिखा दिए होंगे। तो अब आप लोगों को HW में मिलने दिए हैं कई गो क्वेश्चन, आप लोगों को दिए हैं 10 क्वेश्चन दिए हैं। 200 क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है घर पर बैठकर बनाना है, क्योंकि स्कूल की छुट्टी आप लोगों को मिला है। तो स्कूल की छुट्टी में आप लोग अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन कर लीजिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। सभी विद्यार्थियों को याद होगा कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू हमारा 2। लेकिन बाबू जो 2 गो होगा वो कौन कौन सा शून्यक होगा, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है, एक होता है अल्फा। इसको क्या पढ़ते हैं, अल्फा। ये पहल का हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा, और दूसरा का शून्यक क्या होता है, बीटा। क्या होता है, बीटा। कोई दिक्कत। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। वो कौन कौन सी होती है, तो पहले का होता है अल्फा, दूसरा का क्या होता है, बीटा। कोई दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो सभी विद्यार्थियों का जवाब आ रहा है कि सर त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, हमारा हो जाएगा 3। यानी त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 3। वो कौन कौन सा होता है, तो पहल का होता है अल्फा। क्या होता है, अल्फा। दूसरा का क्या होता है, बीटा, और तीसरा का हमारा क्या होता है बाबू, का क्या होता है, गामा। गामा। कोई दिक्कत है इसमें। तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। वो कौन कौन सी होती है, अल्फा, बीटा, गामा। कोई दिक्कत है इसमें। द्विघात बहुपद से रिलेटेड कुछ फार्मूला को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फार्मूला देखिए क्या कह रहा है, शून्यकों का योग। बताए है द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है, एगो अल्फा एगो बीटा। तो यहाँ पर लिखिए शून्यकों का योग, यानी पहले का शून्यक अल्फा, दूसरा का शून्यक बीटा। योग माने क्या होता है, जोड़। तो लिखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। कोई दिक्कत है। फर्स्ट फार्मूला को याद कर लीजिएगा, शून्यकों का योग, या हम आप लोग से पूछे शून्यकों का योग बराबर बताइए तो क्या बताइएगा, -b/a, या कहेंगे अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला बताइए तो क्या बताइएगा, -b/a। कोई दिक्कत है। फार्मूला देखते हैं सेकेंड क्या कह रहा है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू, c/a। इस फार्मूला को भी याद रखिएगा। तीसरा का फार्मूला क्या कर रहा है, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग। तो जब भी किसी भी संख्या का व्युत्क्रम किया जाता है तो कहेंगे बाबू 2 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो बाटा में क्या लगा देंगे बाबू, कुछ नहीं, ये तो 1 चला जाएगा ऊपर और 2 चलाएगा नीचे। यही आपका क्या है, व्युत्क्रम करने का नियम है। तो उसी प्रकार शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग करना है तो आपको शून्यक बताया है क्या होता है, अल्फा, एगो क्या बताया है, बीटा। तो बताया है अभी आप लोगों को व्युत्क्रम करने के लिए, बाटा में कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, 1 चला जाएगा ऊपर और अल्फा है तो चलाएगा नीचे। तो अब इससे क्या आता है, तो वहीं लिखे शून्यकों का व्युत्क्रमों का योग 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के फार्मूला होता है -b/c। कोई दिक्कत है इसमें, आप लोग व्युत्क्रम करने के लिए सी गए होंगे। चलिए इस तीनों फार्मूला को आप लोग क्या कर लिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये आप लोगों का फार्मूला एकदम जुबान पर होना चाहिए अगर आप बहुपद पढ़ रहे हैं तो। कोई दिक्कत है। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद 3x² - 5x + 2 है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। बाबू ये एकदम आसान क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में आप लोगों को यहां से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इसको एकदम आसान विधि से इसको बनाते हैं, इस क्वेश्चन को एकदम आसान विधि से सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, SOLVE सॉल्व। क्वेश्चन क्या है बाबू हमारा, 3x² - 5x + 2। चलिए अब इस बहुपद से क्या करेंगे, a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो आप लोगों को a, b और c का मान ज्ञात करने के लिए बता चुके हैं। तो चलिए बताइए इसमें a का मान क्या होगा, b के मान क्या होगा और c के मान क्या होगा। तो बाबू x² के आगे वाला a होता है तो a के मान हो जाएगा 3, और b x के आगे वाला क्या होता है, b, तो b के मान क्या हो जाएगा -5, और c जो अचर मान होता है वो क्या होता है, c। तो इस बहुपद से क्या किया हमने, a, b और c के मान ज्ञात कर लिए। जब a, b और c के मान ज्ञात कर लिए तो ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहा है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा। तो लिखेंगे अब
अल्फा प्लस बीटा बराबर, जस्ट इसके पीछे आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला क्या बताया है, तो अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। तो इसका फार्मूला लिख लेंगे बाबू माइनस बी बटा ए बराबर, माइनस का चिन्ह है माइनस, बी के मान क्या है -5 है। एक जगह जब डबल चिन्ह रहता है तो क्या लगाते हैं बाबू कोष्टक, बटा का चिन्ह है बटा, ए के मान कितना है 3। अब माइनस में माइनस से गुणा करें तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस आगे नहीं लिखा जाता, बटा में है 3। तो अल्फा प्लस बीटा के मान निकल कर कितना आ गया 5/3। अब क्वेश्चन कह रहा है इसमें अल्फा इंटू बीटा भी बताना है, तो चलिए लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है C बटा ए। बाबू C के मान कितना दिया है 2, तो भर देंगे 2, बटा का चिन्ह है बटा, ए के मान कितना दिया है 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर निकल गया। कोई दिक्कत है, तो इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन कर रहा है यदि px बराबर 2x² माइनस 7x प्लस 5 में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा एवं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। इसमें बाबू 3 वो क्वेश्चन दिया, एक अल्फा प्लस बीटा के मान ज्ञात करना है, एक अल्फा इंटू बीटा के मान बताना है, एक 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हमारा, px बराबर क्या दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 5। अब इस बहुपद से क्या करेंगे हम, a b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो इस बहुपद से a के मान बताइए, b के मान बताइए और c के मान बताइए क्या होगा। तो बाबू x² के आगे वाला a होता है तो a के मान हो जाएगा 2, x के आगे वाला क्या होता है b, तो b के मान क्या हो जाएगा -7 और लास्ट में जो अचर मान बच जाता है वो क्या हो जाता है c, तो c के मान क्या हो जाएगा 5। a b और c के मान निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा, तो लिखेंगे अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा, अल्फा प्लस बीटा। तो आपको अभी बताया है अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला क्या होता है -b बटा ए बराबर, माइनस है तो -b के मान क्या है -7 है, तो क्या लिखेंगे -7। एक साथ डबल चिन्ह हो जाता है तो क्या लगाते हैं कोष्टक, बटा का चिन्ह है बटा, ए के मान कितना है 2 बराबर, माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस आगे नहीं लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा 7 बटा में क्या हो जाएगा 2। यानी अल्फा प्लस बीटा के मान निकाले कितना आया 7/2। दूसरा का क्वेश्चन क्या कर, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है C बटा ए बराबर C के मान कितना है 5 बाटा में क्या है ए के मान कितना है 2, यानी अल्फा इंटू बीटा के मान निकल कर कितना आया 5/2। तीसरा का क्वेश्चन क्या कर रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लिखते हैं थर्ड क्या कह रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के फार्मूला क्या होता है -b/c। माइनस है तो -b के मान क्या है बाबू -7, तो लिखेंगे -8, डबल चिन्ह तक क्या लगेगा कोष्टक, बटा का चिन्ह है बटा c के मान कितना है बाबू 5, तो लिखेंगे 5, माइनस में माइनस से गुणा होगा क्या हो जाएगा +7, बटा में क्या है 5 है तो 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर। यानी इसमें हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कर लिए। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन का शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। बाबू शून्यक ज्ञात करने के बाद क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है 2x² माइनस 7x प्लस 5, तो लिखेंगे यहाँ पे 2x² माइनस 7x प्लस 5। तो बाबू सबसे पहले शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे, क्या मिलेगा 2 × 5 = 10, लिखेंगे 10, 10 का क्या निकलेंगे गुणनखंड निकलेंगे, 2 से कटेगा 2 × 5 = 10, 5 से कटेगा 5 × 5,
क्या जोड़े या घटाए कि -7x प्राप्त हो जाए। तो वो 2 और 5 जोड़ेंगे क्या मिलेगा 7, लेकिन किस में जोड़ेंगे माइनस में जोड़ेंगे तब यहां पर -7 मिलेगा। तो लिखेंगे यहां पे 2x² माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5 है तो 5। इसमें कॉमन क्या लेंगे बाबू, इसमें भी 2x x² है, 2x² माइनस 2, इसमें दोनों में कॉमन क्या आएगा 2x। 2 से 2 कट गया, एगो स्क्वायर से एगो यहाँ पर स्क्वायर कटेगा, बचेगा एगो x², माइनस का चिन्ह माइनस। 2x से 2x का मर्त में कटेगा, 1 मर्त में कटेगा, कोई दिक्कत। इसमें कॉमन क्या लेंगे, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन आगे क्या है -5, तो यहाँ पर -5 को क्या करेंगे कॉमन करेंगे। -5 से -5 कट गया, बचा क्या x, प्लस माइनस क्या होता है -5 एकम 5। अब बाबू बताइए अंदर क्या है हमारा, ब्रैकेट में x - 1, बाहर क्या है 2x माइनस 5। अब इसका शून्यक निकालना है तो बराबर में क्या देंगे बाबू 0। अब दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, तो x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, 2x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहां से क्या करेंगे x को बाहर करेंगे, माइनस में है प्लस, बराबर के इस बगल जाएगा प्लस में हो जाएगा 1। यहाँ पर 2x को क्या करेंगे बाहर करेंगे, माइनस में है 5, बराबर के इस पर जाएगा प्लस में हो जाएगा 5। यहाँ से x को बाहर करेंगे 5, 2 गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, इसलिए शून्यक का मान यहाँ क्या निकल कर आया 1 और एगो क्या निकल कर आया 5/2। तो लिखेंगे इसलिए शून्यक बराबर, इसलिए शून्यक x बराबर क्या निकल कर आया है बाबू 1, एगो आया है 1/5। अभी आप लोगों को बताया है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कई गो होता है, 2 होता है, उसका नाम क्या है, तो पहलका का नाम है अल्फा, दूसरा का नाम है बीटा। तो इसमें अल्फा के मान क्या हो जाएगा बाबू 1 और बीटा का मान कितना हो जाएगा 5/2। अब क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या, शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो लिखेंगे यहां पे जांच। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 5। तो चलिए इस बहुपद से a, b और c का मान ज्ञात निकालते हैं। तो a के मान क्या होगा, x² के आगे वाला क्या होता है a के मान हो जाएगा 2, b के मान कितना हो जाएगा, x के आगे वाला क्या होता है b के मान कितना हो जाएगा -7 और c के मान कितना हो जाएगा 5। तो कह रहा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला -b/a। बाबू अल्फा के मान कितना निकाल रहे हैं 1, प्लस का चिन्ह है प्लस, बीटा कितना है 5/2 है तो 5/2, बराबर का चिन्ह है बराबर, माइनस है तो माइनस बी के मान यहां पर कितना है -7, क्या हो जाएगा -7, डबल चिन्ह है तो क्या लगाएंगे कोष्टक, बाटा में ए के मान कितना है 2। अब यहां बाटा में कुछ नहीं, क्या लिखेंगे यहां पे 1, 1 और 2 कैल्शियम निकालें कितना हो जाएगा 2, 1 दूनी 2, 2 मर्द में तो 2 में 1 से गुणा करें कितना होगा 2, प्लस का चिन्ह है प्लस, 2 एकम 2, 1 मर्द में तो 1 में 5 से गुणा करें कितना आएगा 5, बराबर का चिन्ह है बराबर, माइनस में माइनस से गुणा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 7/2, 5 2 कितना होता है 7/2, बराबर क्या हो गया 7/2। ये पहलका हमने क्या किया शून्यकों का योग को क्या कर लिए जांच कर लिए। चलिए इसका अगला शून्यांक को जांचते हैं। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। बाबू अल्फा के मान कितना दिया है, तो अल्फा के मान दिया है 1, तो लिखेंगे 1 इंटू माने क्या हो जाएगा गुणा बीटा के मान कितना है 5/2, बराबर बाबू कह रहा है सी के मान कितना है, तो सी के मान यहाँ पर कितना है 5/a, ए के मान कितना है 2। अब इसको गुणा करेंगे, 1 में 5 से गुणा करें कितना आएगा 5, बाटा में क्या है 2, बराबर 5/2। बाबू इसको हमने क्या कर दिए प्रूव्ड कर दिए, कोई दिक्कत है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या है। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला है हमारा द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र।
तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र देखेंगे तो बाबू द्विघात बहुपद के फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस बाबू द्विघात बहुपद निकालने के फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में होता अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला में कोई दिक्कत है? इस फॉर्मूला को क्या कर लीजिएगा आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। कह रहा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो बाबू इस क्वेश्चन में दिया क्या है बताइए? तो इस क्वेश्चन में दिया है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग को क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा के मान कितना दिया है 4 और अल्फा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा के मान कितना दिया है 1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें तो लिखेंगे बाबू सूत्र से। क्या लिखेंगे? सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर, सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह है माइनस, ब्रैकेट है तो लगा देंगे ब्रैकेट, अल्फा प्लस बीटा। बाबू अल्फा प्लस बीटा के मान कितना दिया है 4, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर लिखेंगे 4। कोष्टक बंद तो कोष्टक बंद एक्स है तो एक्स प्लस का चिन्ह है प्लस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के मान कितना है 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 बराबर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, 4 में एक्स से गुणा करें क्या हो जाएगा 4x प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया बाबू द्विघात बहुपद निकल कर आ गया। कोई दिक्कत है? जब शून्यकों का योग और गुणनफल देगा तो हम द्विघात बहुपद एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक क्रमशः 2 और 3 है। तो बाबू इसमें दिया क्या है? तो लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है, दिया है क्वेश्चन कह रहा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक क्रमशः 2, 3 है। बाबू द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होता है, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा। तो वो अल्फा के मान शून्यक दिया है अल्फा यानी अल्फा के मान है 2, बीटा के मान कितना है 3। तो दिया है अल्फा के मान कितना 2 और बीटा के मान कितना दिया है 3। तो क्वेश्चन कह रहा द्विघात बहुपद ज्ञात करें तो हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए मान भरते हैं, बराबर का चिन्ह बराबर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस के चिन्ह माइनस कोष्टक है कोष्टक, अल्फा अल्फा के मान कितना दिया है बाबू 2 प्लस का चिन्ह प्लस बीटा, बीटा के मान कितना दिया है 3, कोष्टक बंद x है तो x प्लस अल्फा, अल्फा के मान कितना है 2 तो अल्फा के मान लिखेंगे 2 इंटू माने क्या होता है गुणा बीटा, बीटा के मान कितना दिया है 3 तो बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 3। चलिए आगे सॉल्व करते, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह माइनस, 2 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 5, 5 में x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 5x प्लस का चिन्ह प्लस 2 तिहाई 6। ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद निकल कर के आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर हमने क्या देखे प्रश्नावली 2.2 के यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को पूर्ण रूप से क्या कर लिया